हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप सब? तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज की अपनी सेकेंड क्लास में। तो हम लोग यहाँ पर एसएससी जीडी जो कि 2021 में पेपर हुआ था उसका हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन देख रहे हैं। और हम लोगों ने टोटल यहाँ पर 23 सेट अटेंड कर लिए हैं और आज है हमारा सेट नंबर 24। ठीक है ना। जो अपनी क्लास शाम 7 बजे होती है वो होती है रीजनिंग की, और हमने रीजनिंग में अभी, ठीक है ना, 7 बजे जो अपनी क्लास कंप्लीट की है, देखो रीजनिंग की क्लास है, ठीक है ना, वो कंप्लीट की है सेट नंबर 24। और अब हम लोग यहाँ पर भी सेट नंबर 24 करेंगे। जो अपना टारगेट है वो है 2023 का जनवरी में जो आपका पेपर होना है। यदि आप लोग स्टार्टिंग से एंड तक सारे सेट यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि मैं इसकी बात करूँ तो ये वाला पेपर कब हुआ था आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, 10/12/2021 को, मतलब 10 दिसंबर 2021 को ये पेपर हुआ था। टाइमिंग इसकी थी 4 से 5:30 के बीच में। कांस्टेबल जीडी 2021 आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है ना। तो चलते हैं अपने आज की क्लास पे और देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि बॉडमास रूल का है। इस पे है कि 8 + 8 - 2 × 2 + 81 - 45 / 9। ठीक है ना। बॉडमास का आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो जब भी कभी आपको बॉडमास का क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आपको क्या करना है, इसको ग्रुप वाइज तोड़ लेना है। कैसे? जहाँ पर आपको प्लस मिल जाए या माइनस मिल जाए वहाँ का एक ग्रुप बना लो। ठीक है ना। इसके बाद डिवाइड और मल्टीप्लाई को एक साथ सॉल्व कर लो और प्लस और माइनस को भी एक साथ सॉल्व कर लो। कैसे करते हैं देखो, यहाँ पर माइनस साइन दिखाना, एक ग्रुप हम लोग ये बना लेते हैं। जहाँ हमें अगला माइनस साइन दिख जाए या प्लस साइन दिख जाए अगला ग्रुप बना लो। इसके बाद ये आपका बन जाएगा अगला ग्रुप। देखो गुणा और भाग एक साथ सॉल्व करना है ना, ये ग्रुप मिला 9 × 3 = 27, 5 × 3 = 15, 20 में प्लस का साइन था, 15 × 3 कितना हो गया 18, और आगे कितना है माइनस का 1, 18 - 1 करेंगे, 18 - 19 करेंगे, क्या मिलेगा माइनस का 1। इसको कट करेंगे, 9 × 5 = 45, कितना हो गया माइनस का 5। इसको 83 और 2 कितना हो जाएगा, 81 और 2 कितना हो जाएगा 83, 83 दूनी कितना होगा 166, तो 166 यहाँ पे लिख लेते हैं। माइनस 8 8 कितना हो गया यहाँ पर 16। चलो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 166 से 16 घटाएंगे तो 150 आएगा माइनस का, और 5 1 माइनस का 6 कितना हो गया माइनस का 156। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे चलते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इस पे है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी का 1/3 भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। उसी दूरी को एक समान चाल से चलते हुए उतने ही समय में तय करने के लिए उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होनी चाहिए। देखो दूरी का 1/3 भाग हमने मान लिया कि टोटल दूरी है 3। सिंपल से हमने क्या मान लिया, टोटल दूरी है 3। अगर 3 दूरी में एक दूरी 1/3 का मतलब क्या कितना होता है 1/3। हमने मान लिया कि एक दूरी को इसने कवर किया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो ये इसका टाइम लग जाएगा। और जो ये है बी है, या ये जो दूसरा है, शेष दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। मतलब इसका दूसरा भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। शेष बची दूरी, एक दूरी तो इसने कवर कर ली, 3 दूरी हमने मानी थी, बची कितनी दूरी 2 दूरी बची, तो 2 दूरी ये 60 की स्पीड से कवर कर रहा है। तो इस पे टोटल टाइम कितने लगेगा, हमने इसका एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 180, 45 चौके यहाँ 4 आएगा, 36 18, 3 दूनी 6, कितना लगेगा 6 4 10/18, 10 × 18 मतलब 180 लिखा है ना, तो कितना लगेगा 10/180। ये तो अपना हो गया चाल, ये हो गया सॉरी ये तो अपना हो गया टाइम। ऊपर हमने क्या लिखा है दूरी, तो दूरी बटे समय क्या होता है 40 होता है। हमें औसत निकालना है तो हमने कर लिया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है ना। कट कर लो, 0 0 कट हो जाएगा, 18 × 3 को कितना हो जाएगा 54। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक दुकानदार कंप्यूटर के अपने पुराने स्टॉक को खाली करने के लिए 18% की छूट देता है। मतलब ये अपने वस्तु को 82% पर बेच दे रहा है। ठीक है। यदि एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 7500 रुपये है, ठीक है, इसका अंकित मूल्य कितना है 7500 रुपये है, 7500 रुपये है, तो पूछ रहा है कि एक कंप्यूटर का विक्रय मूल्य क्या हो। 82% पर इसने बेच दिया है। परसेंटेज के लिए नीचे हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पर 100 लिख लेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर 0 से 0 यहाँ पर कट जाएगा, और इसको किससे कट कर लो 5 से कट कर लो, नहीं 0 से एक 0 और कट कर लो। ठीक है। अब आप लोग गुणा कर लो 82 × 75, सिंपल सा कर लो, कितना होगा 5 दूनी 10, 5 8 40, 1 41, यहाँ हो जाएगा 7 दूनी 14 की 4, हासिल 1 7 8 56, 1 57, 0 4 1 5 7 4 11 5 1 6, कितना आ गया 6150। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3।
इस पे है कि किसी वस्तु को 8,40,000 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य। लाभ कितना हो रहा है? 20%। अगर मूलधन तुम्हारा 100% है, 20 का लाभ हो रहा है, मतलब वस्तु को तुम कितने में बेच रहे हो? 120 में। 120 की वैल्यू कितनी है? 8,40,000। 8,40,000। तो पूछ रहा है कि क्रय मूल्य कितना है, मतलब 100% की वैल्यू बता दो। देखो 0 से 0 कट जाएगा, चाहे 0 से 0 काट लो। 12 सत्ते 84, तो कितना आ जाएगा? 7 लाख रुपए। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते। अगला क्वेश्चन ये है कि त्योहार के मौसम में एक दुकानदार 20% की छूट देता है। ठीक है भाई, 20% की इसने छूट दे दी। वह 5,000 से अधिक की खरीदारी करने वाले ग्राहकों को 5% की अतिरिक्त छूट देता है। अगर कोई 5,000 से ज़्यादा खरीद रहा है तो वो 5% की और छूट दे रहा। पहले दे रहा था 20%, अब दे रहा 5% की और। अनुपम ने 7500 के अंकित मूल्य वाले सामान को खरीदा, उसको मिलने वाली छूट ज्ञात करते हैं। ठीक है ना? चलो, इसने पहले 20% की छूट दी, उसी पे इसने 5% की और छूट दे दी। छूट का फार्मूला लिख लो, x + y + xy/100। क्रमिक छूट दे रहा ना, पहले 20% की फिर 5% की, तो सक्सेसिव मेथड लग जाएगा। इस पर क्या हो जाएगा? -20 - 5 प्लस -20 गुणे -5/100। तो 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100। 100 से 100 कट जाएगा, कितना मिल जाएगा? 1। 20 - 5 कितना हो जाएगा? 25। 25 से +1 करोगे कितना हो जाएगा? -24। तो कितने परसेंट की छूट दे रहा है? 24% की छूट दे रहा है ना। तो उसको मिलने वाली छूट ज्ञात करना है, तो 24% की छूट है। इस पर 24 बटे कितना कर लेंगे हम लोग? 100 कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कट जाएगा और इसका गुणा कर लो, तो 24 चौके हो जाएगा 300, 75 दूनी हो जाएगा 150। तो कितना हो जाएगा? 0 0 5 3 8, कितना हो जाएगा? 1800। तो कितने रुपए की छूट दी है इसने? 1800 रुपए की छूट दिया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को करने में 3 दिन का समय लगाते हैं, मतलब 3 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं। जबकि सी और डी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी डी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? ए और बी 3 दिन में करते हैं, सी और डी इसे कर लेते हैं 6 दिन में। टोटल काम हमने मान लिया यहाँ पर 6। अगर ए और बी 3 दिन में काम करते हैं तो ये इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 1 क्षमता हो जाएगी। अगर चारों मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में पूरा होगा? तो टोटल काम कितना है? 6 है। ए बी सी और डी टोटल क्षमता कितनी है? 2 और 1 3, 3 से करवा दो। कितना टाइम लगेगा इसको? 2 दिन का टाइम लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर है रीता की बचत उसके व्यय के 20% के बराबर है। यदि उसकी आय में 35% और व्यय में 38% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, 20% के बराबर है उसकी बचत, तो 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। अगर मान लो 5 रुपये खर्च करता है, ये क्या है? व्यय है ना। 5 खर्च करता है, 1 रुपया बचा लेता है। 5 रुपये खर्च कर देता है, एक्सपेंडिचर 5 रुपये, सेविंग 1 रुपये, तो इनकम कितना होगा? इनकम 5 1 6 रुपये होगा। अगर 6 कमाता है तो 5 खर्च कर देता है तो बचेगा कितना? 1। सिंपल सी बात है। यदि उसकी आय 35% और व्यय में 38% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो यहाँ पर परसेंटेज की बात कर रहा है तो हम अपने मन से 2 जीरो और बढ़ा लेते तो हमें कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना? बढ़ा लो, तीनों में बढ़ा लो 2-2 रुपये। हमने मान लिया कि 600 कमाता है, 500 खर्चा करता है, 100 रुपये बचा लेते हैं, मौज करता है आराम से। ठीक है ना? उसकी आय में 35% की वृद्धि हो गई। तो देखो 600 का 35% कितना होगा? परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे। 6 पंचे 30 की जीरो हासिल 3, 36 का 18, 19 20 21, मतलब 210। तो इसके वेतन में कितने की वृद्धि हुई? 210 की। तो वेतन कितना हो गया? 6 2 810 रुपये। एक्सपेंडिचर में 38% की वृद्धि होती है, तो 500 का 38% कितना होगा? 38 गुणे 5, ठीक है, कितना हो जाएगा? 190। मतलब 190 रुपये की इसमें वृद्धि हो गई। एक्सपेंडिचर में कितना हो गया? 0 9 5 1 6। अगर 810 रुपये इसकी इनकम है, 690 रुपये खर्च है, तो बचत कितना है? इसको घटाओ तो ये हो जाएगा 10 से, सॉरी 0 0 जाए 0 आएगा, 11 9 जाएगा 2 आएगा, 120 रुपये। ठीक है ना? पहले ही बचत कितनी थी? 100 रुपये। अब कितनी बचत हो गई? 120 रुपये। कितना बढ़ गया बचत में? 20 रुपये का। किसमें से? 100 में से परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे, कितना हो जाएगा? 20% इसकी बचत बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं।
यहाँ पर है 5 महिलाएं और 2 पुरुष एक कार्य को 4 दिन में करते हैं। हमने यहाँ पर कहा कि 5 वुमेन हैं और 2 मैन हैं, एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। जबकि 6 महिलाएं और 3 पुरुष इसी कार्य को 3 दिन में, तो दोनों का कार्य तो बराबर होगा ना। तो 6 महिलाएं और 3 पुरुष उसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला एक साथ मिलकर काम को करते हुए काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। चलो इसको करते हैं। 5 चौके कितना हो गया, 20 हो गया। 6 तियाँ कितना हो गया, 18 होगा। वुमेन देख ले पहले, 5 चौके 20 वुमेन, 6 तियाँ 18 वुमेन। 18 को इस साइड लाओगे, 20 से घटा दो कितना आएगा, 2 वुमेन बराबर 4 दूनी 8, 8 को इस साइड ले जाना, ठीक है ना। 3 त्रिक को 9, 9 से 8 घटाओ कितना आएगा, 1 मैन आएगा ना। अगर हम मैन और वुमेन का अनुपात देख लें तो क्या 2:1 आ जाएगा। वुमेन को इधर ले आओ, वुमेन बटे में आएगा तो 2/1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैन और वुमेन का अनुपात कितना आएगा, 2:1। क्या पूछ रहा है, एक पुरुष और एक महिला एक साथ मिलकर कार्य करते हुए इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। दोनों की क्षमता कितनी हो गई, 2 और 1 3, तो 3 क्षमता है। टोटल काम कितना हो जाएगा, चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, जिससे आपका मन हो उससे निकाल सकते। चलो इससे निकालते हैं। वुमेन 1 है तो W के स्थान पर कितना रख दो, W के स्थान पर रख दो 1। मैन 2 है तो मैन के स्थान पर रख दो 2, क्योंकि मैन की क्षमता कितनी है, 2 है। तो 5 1 में 5, 2 दूनी 4, 5 4 कितना हो गया 9, 9 गुणे 4, 9 चौक कितना हो गया 36। 3 से काम करवा लो, कितने दिन लगेंगे, 12 दिन। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है इस पे कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चलती हुई एक ट्रेन एक निश्चित दूरी को तय करने में निश्चित समय लेती है। यदि ट्रेन 65 की स्पीड से चले तो वह पिछले समय से 42 मिनट समय अधिक लेती है। ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी, हमने मान लिया कि दूरी है उसकी D, ठीक है ना। दूरी कितनी है, D है। और ये अगर 65 की स्पीड से चल रही है तो इसको 42 मिनट टाइम अधिक लग रहा है, 42/60। 42/60 मतलब इतने घंटा टाइम इसको अधिक लग रहा है। कब, जब वो 70 की चाल से चलती है तब। तो D बटे कितना हो जाएगा 70, तो ये बन जाएगा। चलो यहाँ पर एलसीएम ले लो, इसका कितना आएगा 65 गुणे 70, ठीक है। तो 70 इस साइड आएगा, 65 इस साइड आएगा, तो घटेगा कितना हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5/42/60। देखो 0 से 0 कट जाएगा, 6 7 42 हो जाएगा, 5 से ये कट जाएगा 13 बार में, तो 13 7 91। डी की वैल्यू कितनी आएगी, 91 गुणे में 7 है तो 7 लिख लो। तो 7 1 में 7, 7 9 63 कितना आ गया 637 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि समान धारिता वाले 3 कंटेनर एसिड और वाटर के मिश्रण से पूर्णतः भरे हुए हैं। इन तीनों कंटेनरों में जो इसका अनुपात दे रखा है एसिड और वाटर का, वह 1:4, 3:7 और 2:3 इस अनुपात में है। यदि तीनों कंटेनरों के मिश्रण को एक साथ मिला लिया जाए तो परिणामी मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात कितना होगा। सबसे पहले इसमें जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, टोटल ऐड करेंगे तो इसमें मान लो कि 5 लीटर अम्ल और वाटर है। इस पे ऐड किया तो हमें मिल गया 10 लीटर, इस पे ऐड किया तो हमें मिल गया 3 2 5 लीटर। तो इनकी क्वांटिटी सभी की सेम बना लो। क्या कर लो, क्वांटिटी सेम बना लो। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें सर 2 का गुणा कर दो, इस पे भी 2 का गुणा कर दो, तो अब तीनों क्वांटिटी आ गई कि नहीं, 10 10। अब इनको जोड़ लो, तो 2 1 में यहाँ 2 हो जाएगा, 2 दूनी यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो 4 2 6 3 9, यहाँ पर कितना आएगा 9 आएगा। यहाँ हो जाएगा देखो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 8 6 14, 14 और 7 कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 21। इसको कट कर लो, 3 त्रिक को 9, 3 7 21, तो 3:7 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें है कि एक प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, ठीक है, 3:2 के अनुपात में है। यदि एक लड़का उत्तीर्ण होता है और एक उत्तीर्ण लड़की कक्षा छोड़कर चली जाती है तो नया अनुपात 2:3 हो जाता है। उत्तीर्ण छात्रों का आरंभिक कुल योग कितना है, ठीक है ना। तो इसका कुल योग पूछ रहा है, तो कुल योग निकालने के लिए क्या करोगे आप लोग, जल्दी से बताओ, बताएं। देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि 3 लड़के थे, हमने मान लिया कि 3x लड़के थे, उसमें 1x लड़का और पास हो जा रहा है, मतलब एक लड़का और पास हो जा रहा है, कितना हो जाएगा 3x + 1। और यहाँ पर हमने मान लिया कि 2x लड़कियाँ थी, उसमें से एक लड़की जो पास हुई होती है वो चली जाती है, तो इसका अनुपात कितना हो जा रहा है 2:1 का, इस प्रकार से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3x - 1 बराबर 2 दूनी 4x - का 2, ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा,
हो जाएगा ना ये। तो इधर से 2 इस साइड ले आओ, ये प्लस में ना, ये माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3x उधर जाएगा तो 4x से 3x घटेगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, आगे की नहीं x की वैल्यू 3। तो प्रारंभ में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है 3 और 2 5, कितनी है 5x है ना, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3, तो 5 3 कितना हो गया 15, अपने क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 6%, 1/4 भाग 8%, 1/12 भाग और शेष भाग 12% पर निवेश किया। यदि इस निवेश में 528 की वार्षिक आय प्राप्त होती है तो निवेशित पूंजी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, चलो हमने मान लिया कि देखो यहाँ बटे में 2 है, यहाँ बटे में 4 है, तो बटे 2 हटाना पड़ेगा। तो हमने मान लिया टोटल पूंजी इसके पास है 8। ठीक है, कितनी पूंजी है 8 पूंजी है। अब 8 में क्या करता है 1/2 भाग को 6%, क्या मैं 8 को 800 मान लूँ, मान लिया टोटल भाग कितना है 800, क्योंकि परसेंटेज है तो दशमलव लगाने भी आपको दिक्कत हो सकती है, तो ऐसे मान लो। ठीक है ना, हमने मान लिया कि टोटल पूंजी हमारे पास 800 है। 800 का 1/2 भाग पर 6%, मतलब 400 भाग पर 6% लगाओगे तो 6 चौके कितना होगा 24। 400 भाग पर 6% लगा दोगे परसेंटेज के लिए 100, तो कितने रुपए हो जाएगा 24 रुपये। ठीक है, इतना ब्याज इसको मिल जाएगा। इसके बाद 1/4 भाग पर 8%, तो इसका 1/4 भाग कितना होगा 1/2 भाग तो 400 हो गया, 1/4 भाग कितना हो जाएगा 200, क्योंकि 800/4 करो कितना आएगा 200। 200 भाग पे इसने 8% लगाया, कितना हो गया 8 दूनी 16 हो गया। ठीक है, और जो शेष भाग शेष बचे, और जो बचा भाग उस पर 12%। देखो 400 तो ये हो गए, 200 ये हो गए, 600 हो गए ना, बचे कितने 200। 200 पे इसने 12% और लगा दिया तो 12 दूनी 24 रुपये इसको और मिल जाएंगे। तो इसको टोटल कितना रुपया मिल रहा है 528। ठीक है ना, कितना रुपया मिल रहा है 528। टोटल जोड़ो 4 6 10, 10 4 14 की 4 हासिल 1 2 2 4 1 6, इतना हो जाएगा ना, ये कितना है 528। ठीक है, जिससे ही जुड़ रहे हैं ना 24 4 6 10, 10 4 14 की 4 हासिल 1 2 6। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालो कितनी आएगी, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कुछ गलत हो रहा है क्या 528 हो रहा है ना यहाँ पे, 1 मिनट रुकना क्योंकि ये कट नहीं रहा ना पूरा पूरा। लगाओ डिवाइड, इसका कितना हो जाएगा 528/64। अगर देखो 1 की वैल्यू इतनी आ, 1 की वैल्यू 528/64 आ जाएगी, तो अपने पूंजी कितनी निवेश की 800 पूंजी निवेश की है ना, तो 800 की वैल्यू निकालो। देखो आ रहा है क्या, 800 की वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा 528 गुणे 800 बटे में कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 8 8 64, ये 8 से कटेगा 1 आएगा, मतलब 100 आ जाएगा। ऊपर कट कर लो इसको, 8 6 48, 4 52, 8 6 48, कितना आ गया 6600, कितना आ गया 66 गुणे 100 कितना आ जाएगा 6600। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 6600। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, अगेन बॉडमास रूल, इंपॉर्टेंट है ना। चलो यहाँ पर सबसे पहले ऑफ सॉल्व करते हैं, तो 2 एकन्नम में यहाँ कितना हो जाएगा 2 आएगा। इसको देखो यहाँ पर जो गुणे का भाग का साइन है ना, इसको गुणे का साइन बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2/5 होगा कि नहीं, 5 से 5 कट जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा 1, तो 1 - 2 यहाँ से आ जाएगा। नीचे का सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर इसको जैसे ही पलटेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 3 त्रिको 9, 9 चौके 36, कितना हो गया 1 + 36 - 2, 3 त्रिको सॉरी 9 छंग 54 हो जाएगा, 36 नहीं, 9 छंग कितना हो जाएगा 54। देखो ये 3 गुणा में है तो 3 इधर से आ जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा 3 त्रिको 9, 9 छंग 54, तो 1 + 54 - 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 53, 54 1 55 -53, कितना आएगा प्लस का 53 आ जाएगा। ठीक है, 54 - 2 करो कितना है 52, 52 + 1 कर लो कितना आ गया 53, तो -1/-2 1 - 2/53 आया ना, कितना होगा -1/53, अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसको बॉडमास सॉल्व कर लेंगे, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि P अनुपात क्यों दिया है 3:2 में, P² - Q² अनुपात P² + Q² बताने में। ठीक है ना, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, -3 का स्क्वायर करेंगे 9, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 9 - 4 कितना आएगा 5, और 9 + 4 कितना आएगा 13, तो 5:13 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि त्रिज्या 1 वाले वृत्त के क्षेत्रफल का आंकिक मान
उसकी परिधि के आंकिक मान के कितने परसेंट के बराबर। देखो परिधि कितना होता है 2πr, इसी का बताना है ना। क्षेत्रफल कितना होता है πr²। देखो पाई से पाई कट गया। त्रिज्या कितनी है 4 है, तो ऊपर कितना हो जाएगा 4 चौक 16 और नीचे कितना हो जाएगा 2 गुणे 4। परसेंटेज के लिए हम लोग कितना कर देंगे 100 कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना हो गया 16, तो कितना आएगा 200% अपने क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर पूछ लेता कितने प्रतिशत अधिक है तो फिर हमारा आंसर होता है 100%, जो कि ऑप्शन में तो दिया ही नहीं है, ठीक है ना। सिंपल पूछ रहा है कितना परसेंट है, तो यहाँ हो जाएगा 200%। आगे 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 6, 7, 8, 9 से विभाजित करने पर क्रमशः 4, 5, 6 और 7 से शेषफल बचे, ठीक है ना। चलो यहाँ पर आपको एक काम कर लेना है, या आप लोग एक चीज़ देखोगे कि हम यहाँ पर 6 से 4 घटा दें कितना आएगा 2 आएगा, 9 से 7 घटाएंगे तो भी 2 आएगा, इसको घटा लो तो भी 2 आएगा, इसको घटा लो तो भी 2 आएगा। सिंपल से आप लोग काम कर लो, एलसीएम निकाल लो किसका 6, 7, 8, 9 का, और उस पर आप लोग प्लस कर देना 2, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर आएगा। या तो प्रत्येक में शेषफल इतना बच रहा है ना, चलो हम यहाँ पर ले लेते हैं 9, 9 से विभाजित कर रहे हैं, शेषफल कितना बच रहा है 7 बच रहा है ना, तो शेषफल इस पे जोड़ दो, शेषफल इस पे जोड़ दो, या शेषफल इस पे ना जोड़ो तो 9 से डिवाइड कर लो, देख लो किसमें 7 शेषफल बच रहा है। देखो यहाँ पर बात करें तो 9, 9, 9, 7 दोनों पूरा डिवाइड कर लिया, शेषफल कितना आ रहा है 0 आ रहा है। 9, 9, 9, 7 दोनों, इस पे शेषफल कितना आ रहा है 2 आ रहा है। इसकी बात करें तो इस पे शेषफल देखो 7 आ जाएगा, इस पे भी शेषफल कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अगली चीज़, ये संख्या 8 से डिवाइड है, 8 से डिवाइड है, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। सॉरी 8 से डिवाइड है और इस पर शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल बच रहा है 6, ठीक है ना। शेषफल कितना बच रहा है 6 बच रहा है, तो इसको डिवाइड कर लो चाहे तो 9, 9, 9, 7, शेषफल आपका 6 बचना चाहिए, बटे 8 कर लो। 8 से कौन संख्या डिवाइड होगी, अगर लास्ट की 3 डिवाइड हो रहे तो 8 से डिवाइड होगी, कट कर लो। 8 एकन्नम में 8 बचा कितना 1, 19 हो गया, 8 दूनी 16, 37 हो गया, 8 चौक 32, कितना बच रहा है 5। इसने बोला है कि 6 बचना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, लास्ट ऑप्शन बचा, तो ये अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर है कि 1800 में 50 अनानास बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। इस लेन देन में 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 552 में कितने अनानास बेचने होंगे। तो देखो 50 अनानास बेचने पर 10% की हानि होती है ना, 10% की हानि होती है। इसका मतलब क्या होगा कि एक अनानास कितने रुपए का बिकेगा, एक अनानास बिकेगा 5 × 15, 5 × 31, 360 रुपये, ठीक है ना। सॉरी 36 रुपये का एक अनानास कितने का बिकेगा 36 रुपये का। जब 36 में बिकता है तो 10% की हानि होती है, मतलब वस्तु 9 में बिकती है, 9 की वैल्यू 36 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तो इसका जो मूल्य हो जाएगा, ठीक है, जिसमें बेचना चाहिए कि इसको हानि ना हो, वो हो जाएगा 40 रुपये। कितना हो जाएगा 40 रुपये। इस लेन देन में उसे 15% का लाभ चाहिए। कितने परसेंट का लाभ चाहिए 15% का लाभ चाहिए, तो उसे 552 में कितने अनानास बेचने होंगे। तो क्या करो, इसका आपको 15% निकालना, निकालो। 15% का लाभ चाहिए ना, तो वस्तु कितने में बिकेगी 115 में, तो 115 बटे 100 कर लो, तो 0 से 0 कट जाएगा। 115 का 4 में गुणा करेंगे कितना है 4 पंचे 20 की 0 हासिल 2, 4 एकन्नम में 4 2 6, 4 एकन्नम में 4 बटे 10 है। तो कितने में बेचना चाहिए 46 रुपये में एक, तभी तो 15% का लाभ होगा। तो 552 में कितने बेचोगे 552 बटे 46 कर लो, 2 46 एकन्नम में 46 और 46 दूनी 2 बार में कट जाएगा, 46 दूनी कितना होता है 92, तो 12 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, तो 12 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। यहाँ पर है 10 पुस्तकों का औसत मूल्य 150। अगर 10 पुस्तकों का औसत मूल्य 150 है तो 10 पुस्तकों का कुल मूल्य 1500 होगा, नहीं होगा, होगा ना। 8 पुस्तकों का औसत मूल्य 135 है। अगर 8 का 135 है तो औसत है, तो पूरा कितना होगा 8 × 40 की 0 हासिल 4, 8 × 24, 4 × 28 की 8 हासिल 2, 8 एकन्नम में 8 2 10, कितना हो गया 1080। क्या पूछ रहे हैं, शेष 2 पुस्तकों में एक पुस्तक का मूल्य दूसरे से 40% अधिक है, तो दोनों में से अधिक महंगी पुस्तक का मूल्य कितना होगा। देखो अब जैसे हम इसको घटा दें तो यहाँ से कितना आएगा 420 आएगा,
तो क्या कह रहा है कि जो इनका मूल्य है वो 40% अधिक है, ठीक है ना। यदि एक पुस्तक का मूल्य दूसरे से 40% अधिक है। हमने मान लिया कि एक का मूल्य 100 है तो दूसरे कितना हो जाएगा 140। कट कर लेते हैं, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 5:7 का अनुपात आएगा कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 7 5 12। तो 12 की वैल्यू कितनी दे रखी है 142। क्या पूछ रहा है महंगी वाली का मूल्य, महंगी वाली का मूल्य कितना है 7 है। कट कर लो इसको, तो 420 गुणे 7/12 कितने से कटेगा देखो 12 3 36 और 36 6 हो जाएगा ना 60, 12 पंचे 60, 35 का गुणा 7 में करो, 7 में 35 की 5 हाफिल 3, 7 21 22 23 24 कितना आ गया 245 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पर क्या कह रहा है कि अभय ने अपने माल का 70% 25% के लाभ पर, शेष माल का 40% 40% की हानि पर और शेष माल को क्रय मूल्य पर बेचा। पूरे लेन देन में उसका प्रतिशत लाभ या हानि कितना। हमने मान लिया कि टोटल माल था हमारा 100 और 100 माल का जो रेट था वो भी कितना था 100 ही था। हमने मान लिया सिंपल से हमारे पास 100 माल है और 100 माल का जो रेट है वो भी क्या है 100। इसने क्या किया 70% माल को 25% के लाभ पर बेच दिया। हमने कहा कि 70% माल है इसको 25% के लाभ पर बेचा है तो मतलब 125/100 पे इसको बेच दिया। तो एक जीरो पे एक जीरो कट गया, या तो ऐसे कर लो 25 पंचे 125, 25 चौके 100 और इधर कितना हो जाएगा 7 पंद्रह 35, 350/4 कितना आया ये 4 सत्ते 28, 4 8 32, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 87.5 में बिकेगी कि नहीं बिकेगी, ठीक है। आगे शेष माल को उसने 40% के लाभ पर बेच दिया, सॉरी शेष माल का 40% की हानि पर बेच दिया। 30 माल बचा ना, 30 का 40% कितना होगा 12 माल को उसने 40% की हानि पर बेच दिया। हमने कहा कि ये 60% पर ही बेच दिया। 60% का मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 गुणे 6/10 कितना होगा 12 छंग 72 मतलब 7.2 पर इसने बेच दिया। आगे शेष माल को उसने क्रय मूल्य पर बेचा। हमने एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये ही माना है, तो शेष बचे कितने 12 तो यहाँ चले गए, 70 वहाँ चले गए, 70 12 कितना होगा 70 तो 80 तो 82, बचे कितने 18 को उसने 18 पर ही बेच दिया। टोटल कितना हो गया 5 2 7, 7 3 21 से 22 की 2 हासिल कितना आएगा 2, 8 2 10 1 11 कितने बेचेगा 112.7 का। इसका क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये, बेच रहा है 112.7 का, तो फ़ायदा कितने का हो गया 12.7 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है यदि 8 5 3 के प्लस 1 का औसत 7 है तो के का मान कितना होगा। संख्याएं कितनी 2 2 4 1 5, 5 संख्याओं का औसत 7 है तो योग 35 हो जाएगा, 7 15 35। यहाँ पर 8, यहाँ पर 5 और 3 8, 8 8 16 कितना हो गया 16 प्लस के कितना हो जाएगा 2 के और प्लस 1 यहाँ पर कर लो कितना हो गया 16 1 17, तो 2 के की वैल्यू कितनी आएगी 35 माइनस 17, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 18/2, 18/2 का मतलब कितना आएगा 9, तो 9 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे इस पर है कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष में ब्याज 24 है। अगर 8% दर है 4 वर्षों के लिए तो 8 चौक 32% हो गया कि नहीं। 32% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 2400। पूछ रहा है भाई 100% की वैल्यू बता दो 2400 गुणे 100 बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 32, तो 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 4 से कट कर लो 25 और 25 यहाँ हो जाएगा 7500 रुपये, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर है किसी निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 418 है, तो उसी धनराशि पर समान ब्याज दर से समान अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। देखो 8% है ना, 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का, 8% का मतलब कितना हो जाएगा 8% का मतलब 8/100, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 कितना। अगर 25 मूलधन है तो ब्याज कितने मिलेगा 2 मिलेगा, तो 25 से कितना हो गया 27 हो गया। इसका स्क्वायर कर लो, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 729, ठीक है ना। तो इसको ब्याज कितना मिल रहा है इस पे देखो 725 घटाओ 104,
104 की वैल्यू कितनी दे रखा है 416, मतलब 1 की वैल्यू कितना आएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 4। तो क्या कह रहा है कि समान ब्याज दर से समान अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज। तो मूलधन कितना होगा, मूलधन 625 गुणे 4 हो जाएगा। कितना, 625 गुणे 4 गुणा कर दो, 4 पंचे 20 की जीरो हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10 की जीरो हासिल 1, 4 संग 24 1 25, कितना हो गया 2500। 2500 है, 2 वर्ष का चाहिए, 8% का ब्याज लगा रहे हो, तो कितना हो जाएगा, परसेंटेज के लिए बेटे 100 कर लो, 2 जीरो है, 2 जीरो कट गए, 8 दूनी 16, 16 गुणे 25 करोगे, 16 पंचे 80 की जीरो हासिल 8, 16 दूनी 32, 8 40, कितना हो गया 400 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 की बात करें तो है 4 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 130 है और लघुत्तम समापवर्त 19,261 है, तो उन संख्याओं का योग क्या कीजिए। हमने मान लिया संख्या कितनी है x और y, और HCF अगर 103 है तो संख्या हो जाएगी 103x और 103y। क्लियर है ना इतना। चलो, इनका लघुत्तम समापवर्त है वो है 19,261। क्या होता है, इन दोनों गुणा ही होता है, तो 103 x और y, इसका मान कितना दे रखा है 192 61, तो x और y का मान कितना आएगा, तो यहाँ कर लो 192 61 बटे 103। ठीक है, सिंपल इस पे भाग लगा दो, क्या करो सिंपल भाग दे दो, तो कितने बार में जाएगा, देखो 103 को एक बार ले जाओ तो 103 हो गया, 92 से 3 घटाओ कितना आएगा 89 आएगा ना, ये आ गया 89, आगे लिखा है 6, तो कितने बार जाएगा 8 बार जाएगा, तो 8 त्रिक 24, कितना हो जाएगा 824, बचा कितना 4 2 72, और आगे कितना लिखा हुआ है 1, तो कितने बार जाएगा 3 7 बार जाएगा, तो कितना आ गया 187 आ गया, x का मान आ गया 187, सॉरी एक्स वाई का मान कितना आ गया 187। अब किसका गुणा 187 होता है, देखो यदि हम इसको 11 से काटें, 11 का नंबर में 11, 11 सत्ते 77, अगर हम 77 गुणे 11 कर दें तो 187 आ जाएगा, तो x और y का मान कितना आ गया 77 और 11। तो क्या कह रहा है इन दो संख्याओं का योग, तो 103 कॉमा x प्लस वाई बताना है, तो x प्लस वाई यहाँ से कितना आएगा, देखो 7 1 8 1 1 2, ठीक है ना, 28 गुणे 103 कर लो आप लोग, ठीक है, 28 गुणे 103 कितना हो जाएगा, देखो 8 त्रिक 24, 8 एकन्नम में 8, 103 दूनी 2 फुट 6, कितना आएगा 4 6 2 8, 8 6 कितना होगा 103 है ना, 2 फुट 6, यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 2, कितना आ गया 28 84 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो 25 नंबर क्वेश्चन है, किसी लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 3432 है। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब 2πRH, इसकी वैल्यू दे रखा है 3432 और इसकी हाइट है 10.5, तो बेलन का आयतन कितना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 आ गया, पाई का मान होता है 22/7, आर निकालनी है, एस दिया है 10.5 बराबर कितना है 3432। ठीक है, कितना है 3432। चलो इसको कट कर लो, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 1 13, 11 का नंबर में 11, 11 दूनी 22, 2 दूनी कितना होता है 4, 4 से और कट कर लो, 4 7 28, 4 8 32, कितना आ गया 78 आ गया ना। 7 से इसको कट कर लो, 7 एक नंबर में 7, 3 35, 7 15 35, तो आर का मान कितना आ गया 78/1.5, इतना आ गया ना। दशमलव हटाएंगे, यहाँ 0 लग जाएगा, इसको कट कर लो, 15 पचे 75, 15 दूनी 30, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 52 आ गई ना। चलो इसका हमें वो निकालना है आयतन, तो आयतन क्या होता है पाई, पाई का मान रख दो, आर स्क्वायर मतलब 52 का स्क्वायर, एच 10.5। ठीक है, अब आप लोग इसको जैसे ही सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर कितना मिल जाएगा 89,232। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, थोड़ा सा गुणा है, अब इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है ना आए तो अगली क्लास में पूछ लेना। क्लियर है ना। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में सेट नंबर 25 के साथ। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।